Hello everyone. वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? अच्छा, बस एक फीडबैक जरूर दीजिए। किसी भी लेक्चर में आपको ऐसा तो नहीं लग रहा, अरे यार मजा नहीं आ रहा, बोरियत हो रही है? मैं लिंक लिस्ट को एक क्लास में भी खत्म करा सकता था, दो क्लास में भी खत्म करा सकता था। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि यार अगर पढ़ रहे हैं, एरीज पॉइंटर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट कोडिंग। थोड़ा सा अगर हम कोडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर बात ही होगी ना। एवरीवन इज एंजॉइंग ना? अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर जल्दी निपटा दो, मैं जल्दी भी कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं स्टैक एंड क्यूज में भी ज्यादा हो सकता है कोडिंग की क्लास ना लूं, है ना, ट्रीज में ना लूं। पर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टॉपिक लाइक लिंक लिस्ट, टॉपिक लाइक ट्रीज, इनमें कोडिंग आपको जरूर 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 आनी चाहिए। तो मैं आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं अभी, और जो कि इजी लेवल की हैं, है ना। सारे लोग संतुष्ट है ना? कोई सेटिस्फेक्शन लेवल इज यहां और यहां? बिकॉज गेट में भी आप एक्सपेक्ट करिए कि ट्रीज और लिंक लिस्ट के कोड अगर आ गया तो वो क्वेश्चन भी आप करे आएंगे, बाकी तो कर ही आएंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी की कोडिंग वीक है इस वजह से उसका एक भी नंबर कटे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं करा सकता हूं तो मैं क्यों नहीं कराऊं अपने स्टूडेंट्स को? कई लोग क्लास में आते हैं बट कमेंट नहीं करते, चैट में नहीं लिखना चाहते। बट मैं उनको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैं कभी ये पूछूं कि क्लास ठीक है या नहीं, आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है या नहीं, बस तब जरूर कमेंट कर दिया कीजिए। आई नो कई लोगों को कमेंट करना अच्छा नहीं लगता, वो बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस सब में, है ना, हो सकता है डिस्ट्रैक्शन लगता हो कि क्यों ही बात करनी है सर से। दैट इज ओके, ठीक है ना। बट करेक्टिव एक्शन इज यही यही है कि एटलीस्ट आप रिप्लाई जरूर करें। ठीक है। तो आज भी चार अच्छी प्रॉब्लम करेंगे हम, चार अच्छी प्रॉब्लम करेंगे हम। सर आप काफी अच्छा समझाते हो। हाँ सौरभ, मेरी यूएसपी ही ये है कि मैं समझाता बहुत अच्छा हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, नहीं। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि मैं ही हूं, नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए किसी टीचर में। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं समझाता अच्छा हूं, है ना। तो जो काम मेरे को आता है वही काम मैं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है। तो लास्ट जो प्रॉब्लम हम कर रहे थे, क्या सबको याद है कौन सी प्रॉब्लम थी? क्या सबको याद है कौन सी प्रॉब्लम थी? पूरी प्रॉब्लम याद है? पूरी प्रॉब्लम क्या थी? गिवन अ लिंक लिस्ट, गिवन अ लिंक लिस्ट, find whether, find whether there is a loop or not। सबको याद है लास्ट क्लास में यही कुछ चल रहा था। ठीक है। तो हमने एक सॉल्यूशन देखा कि अगर लूप है, अगर लूप है तो हमने उसका एक सॉल्यूशन देखा था। क्या सभी लोगों को याद है उसका सॉल्यूशन क्या था? क्या सभी लोगों को याद है उसका सॉल्यूशन क्या था? अरे टेल मी ना, क्या सभी लोगों को याद है उसका सॉल्यूशन क्या था?
हाँ सर, हाँ सर, एक स्लो पॉइंटर लिया था, एक फास्ट पॉइंटर लिया था। अगर दो इंसानों को सर्कल में डिफरेंट स्पीड से दौड़ाया जाएगा तो पक्का है वो दोबारा जरूर कभी ना कभी मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमने क्या किया था कि स्लो ये किया और एक पॉइंटर लिया था फास्ट, जिसको हमने किया फास्ट एरो नेक्स्ट, एरो नेक्स्ट। अब कहानी यह है कि इसको कब तक रिपीट करें, कहानी यह है कि इसको कब तक रिपीट करें। मान लीजिए कि लिंक लिस्ट में लूप नहीं है। व्हाट इफ नो लूप। सर अगर लिंक लिस्ट कुछ ऐसी है, सोच समझ के बोलिएगा, अगर लिंक लिस्ट कुछ ऐसी है जिसमें लूप नहीं है और आप स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है सर? तो ये प्रॉब्लम मिडिल एलिमेंट वाली प्रॉब्लम बन गई। एम आई राइट और नॉट? तो ये प्रॉब्लम मिडिल एलिमेंट वाली प्रॉब्लम बन गई या नहीं बन गई, ये बताइए सोच समझ के। जरूरी नहीं है कि स्लो और फास्ट हमेशा बराबर हो। अगर लिंक लिस्ट में लूप नहीं है तो होगा क्या सर? ये क्या होगा? तो ये प्रॉब्लम मिडिल एलिमेंट वाली बन गई ना। रिमेंबर और नॉट? अरे याद आया नहीं आया? स्लो और फास्ट वाला कॉन्सेप्ट, उससे भी हम मिडिल एलिमेंट निकालते थे, हाँ या ना? हाँ या ना? तो इस केस में हम कब तक रिपीट करते थे, क्या किसी को याद है? हाँ सर, या तो फास्ट नल हो जाता है तब हम लूप से बाहर आ जाते थे। अरे टेल मी ना। याद है ना? हाँ या ना? सबको याद है? हाँ सर। तो दैट मीन्स हम अपना सारा लॉजिक यहां पे लिख देंगे। अब हमने कहा स्लो इज इक्वल टू स्लो एरो नेक्स्ट हर बार। अभी मैंने स्पेशल केस हैंडल नहीं किया है, एज केसेस अभी नहीं देखे, एज केसेस भी थोड़ी देर में देखेंगे, पर अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है सर, जब भी स्लो और फास्ट अपडेट होंगे तो हमें क्या चेक करना है? अगर स्लो और फास्ट कभी भी सेम हो जाते हैं, बताओ क्या क्या करना है? तो वो डिपेंड करता है क्या करना है, अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे। अगर स्लो और फास्ट बराबर हो गए उसका मीनिंग क्या है? एनीवन? इफ स्लो एंड फास्ट आर सेम, व्हाट डज दैट इंप्लाइज? अगर स्लो और फास्ट सेम है तो उसका मीनिंग क्या है? सर देयर इज अ लूप, दैट मीन्स कैन आई रिटर्न वन? वन का मतलब ट्रू, वन का मतलब ट्रू, इज दैट ओके? या फिर आप ट्रू भी रिटर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हैं या सी में कोड कर रहे हैं या किस और लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, हाँ या ना? अदरवाइज अगर आप लूप के बाहर आ गए, अब देखिए लूप के अगर बाहर आए दैट मीन्स, वाइल लूप के अगर बाहर आए हैं, व्हाट डज दैट मीन? लूप नहीं है। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, रिटर्न 0? ठीक है, अब स्टार्टिंग कहां से करनी है? एनीवन कैन टेल मी स्टार्टिंग कहां से करनी है? सर इन द स्टार्ट हम दो पॉइंटर लेंगे ना, स्लो इज इक्वल टू फास्ट इज इक्वल टू हेड। अच्छा एक बात बताओ, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है क्या कभी भी लूप हो सकता है? अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है क्या कभी भी लूप हो सकता है? व्हाट इज द स्पेशल केस? लिंक लिस्ट में स्पेशल केस क्या है? व्हाट इज द स्पेशल केस?
सर व्हाट इज द स्पेशल केस? अरे if the value of head is null, if the linked list is empty, it is not possible to have a loop. हाँ या ना? अब देखो, अगर मैंने 0 या 1 लिखा है तो रिटर्न टाइप इंट है, अगर रिटर्न टाइप बूल है तो आप इसे ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं सबको इतनी कहानी ओके है। उम्मीद करता हूं सबको इतनी कहानी ओके है। ओके है क्या? चलिए पोल कर लेते हैं। वन नोड में भी लूप हो सकता है भैया। चलिए कोड कर लें, कोड कर लें। टेल मी, क्या हम कोड कर लें? अच्छा मुझे बताइएगा। हाँ, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? अरे यार आज फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई इसमें। स्क्रीन नहीं दिख रहा है हमें। एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए जरा, एक मिनट का टाइम दीजिए। हेलो भैया, एक मिनट जरा, मेरी लाइव क्लास में वो स्क्रीन का प्रॉब्लम सॉल्व। जस्ट 2 मिनट का टाइम दीजिए।
अब विजिबल है क्या? विजिबल है? ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। The task is to complete the function detect loop which contain reference to the head as only argument. This function should return true if the linked list contain loop, else return false. आप लोग बताइएगा, वही मैं कोड करूंगा। आप लोग बताइएगा, वही मैं कोड करूंगा, ठीक है? आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? टेल मी, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बताइए क्या करना चाहिए। सर सबसे पहले तो दो पॉइंटर लो, स्ट्रक्ट नोड स्लो फास्ट, ठीक है? स्लो इज इक्वल टू, सॉरी, फास्ट इज इक्वल टू हेड। स्लो और फास्ट हमने दोनों इनिशियलाइज कर दिए। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं, अगर हेड की वैल्यू ही नल है, क्या कुछ करना है? क्या कुछ करना है? फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है? अदरवाइज हमें एक लूप चलाना है, जब तक फास्ट नॉट इज इक्वल टू नल हो या फिर फास्ट का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल हो। क्या करना है? स्लो और फास्ट को अपडेट करना है। स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। और अपडेट करने के बाद हम चेक कर रहे हैं, देखिए अगर इस इफ कंडीशन को आप पहले चेक करोगे ना तो हमेशा लूप आएगा, क्योंकि स्लो और फास्ट की वैल्यू तो सेम है। इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, देन वी शुड रिटर्न ट्रू। अगर आप वाइल लूप से बाहर आए हैं, दैट मीन्स लूप नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? रन करा दूं? ठीक है, वर्किंग करेक्टली। सबमिट करते हैं, देखते हैं एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, ओके है सभी को? सबको ओके है? चलिए,
आज की सेकंड प्रॉब्लम, गिवन टू लिंक लिस्ट, find their intersection point if it exists. अब कहानी यह है कि इंटरसेक्शन पॉइंट लिंक लिस्ट का कैसे हो सकता है। कहानी यह है कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे हो सकता है लिंक लिस्ट का, तो देखते हैं। अब दो लिंक लिस्ट गिवन है, दैट मीन्स हमें दो हेड गिवन होंगे, हेड 1 this is head 2, गॉट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। So this is the intersection point, दो लिंक लिस्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। सर दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, हाँ या ना। नाउ जस्ट इमेजिन कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब समझिएगा अच्छे से। अगेन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। सर देयर इज अ बस स्टॉप, दो दोस्त हैं, एक दोस्त 4 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा दोस्त बस स्टॉप से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, ठीक है। दोनों की बस 9:30 AM पर आती है, दोनों साइमल्टेनियसली 9:30 पर ही पहुंचना चाहते हैं, दोनों की स्पीड भी सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर लेते हैं, 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर लेते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, अगर इसको 9:30 यहां पर पहुंचना है, अगर इसको 9:30 यहां पहुंचना है, तो मेरा कहना ठीक है कि ये 9:10 पर स्टार्ट होगा, 9:20 पर यहां पहुंचेगा और 9:30 यहां पहुंच जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। जो पास रहता है, अगर वो 9:10 पर निकला है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस वाले दोस्त को अगर इससे यहां पर 9:30 मिलना है, तो करेक्ट बात है इसे 9:10 पर, इसे 9:10 पर 2 किलोमीटर पहले पहुंचना पड़ेगा। एम आई राइट? हाँ या ना? आराम से समझिएगा मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। ये घर से कुछ इस तरीके से निकले कि यहां पर ये 9:10 पर ही अगर पहुंचता है, तो क्या ये सही टाइम पर पहुंच जाएंगे दोनों? क्या ये दोनों सही टाइम पर पहुंच जाएंगे? दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं, ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको अगर ये पहले ही तय कर ले, पहले ही
कवर कर ले। भाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 2 किलोमीटर था। अगर उस डिस्टेंस को वो पहले ही कवर कर ले, दैट मींस 9:10 पर वो अगर यहां पर पहुंच गया तो पक्की बात है दोनों दोस्त 9:30 पर ही बस स्टॉप पर पहुंचेंगे। बोलो बेटा हां या ना, फटाफट से बोलिएगा हां या ना। या ये कहूं कि इसको 20 मिनट पहले निकलना पड़ेगा। गेट माई पॉइंट और नॉट? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर नहीं आई है तो मैं और प्रयास करूंगा। अच्छा मुझे बताओ डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें कि इन दो लिंक लिस्ट के बीच का अंतर क्या है? बहुत बढ़िया श्रेयन, बहुत बढ़िया श्रेयन, श्रेयन बहुत ही बढ़िया। सर कैसे पता करेंगे लिंक लिस्ट की लेंथ? सर इस लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6। पहले वाले की लेंथ क्या आई? 6। 1 2 3 4। दूसरे वाले की लेंथ क्या आई? 4। तो क्या हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं? हाँ सर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ L1 माइनस L2। एब्सोल्यूट क्यों लगाया है? क्योंकि हमें नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2। अब हम ये भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, हाँ या ना? हम ये भी निकाल सकते हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी है, पहले वाली। तो अगर मैं पहले वाली को, आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा, जो भी डिफरेंस है पहले वाली में, अगर मैं 2 बार, अगर पहले वाली लिस्ट में मैं 2 बार कुछ ऐसा कर दूं, हेड इज इक्वल टू, या जो भी हम पॉइंटर लेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वैसे तो हमें जरूरत है ही नहीं। अगर मैं पहले वाली लिंक लिस्ट में हेड 1 एरो नेक्स्ट करता चलूं, कितने बार? 2 टाइम्स, या मैं कहूं डिफ टाइम्स। अगर मैंने 2 बार हेड 1 इज इक्वल टू हेड 1 का नेक्स्ट कर दिया, तो हेड 1 कहां पर आ जाएगा? यहां पर। सही है सर। अब देखो, अब दोनों को एक एक करके चलाएंगे, हाँ या ना? अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये जरूर मिलेंगे। व्हाट इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट? अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो क्या होगा बच्चे? ये आप लोग मुझे बताएं। सर अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो दोनों लिंक लिस्ट नल पर जाके खत्म होंगी, हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए यहां मैंने हेड 1 लिखा है, बट हेड 1 के लिए आप एक पॉइंटर ले सकते हैं, है ना? टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर सेटिस्फाइड विद द सॉल्यूशन? आप में से कितने लोगों की समझ में आया सॉल्यूशन? देखो यार, सॉल्यूशन घोटे नहीं जा सकते, है ना? सॉल्यूशन कभी नहीं घोटे जा सकते। पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप 800-900 प्रॉब्लम्स जब करेंगे ना, तब आपको फील आएगा कि यार अब कहीं जाके मैं कुछ अच्छा करने लायक हो गया हूं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने लायक हो गया हूं। तो अब 800-900 प्रॉब्लम कोई आप रट तो सकते नहीं हो, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। और कॉन्सेप्ट अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। कोड कर लें, कोड कर लें। हेड 1 पहले आगे बढ़ेगा, ऑफकोर्स जो भी लेंथ ज्यादा है। मुझे नहीं पता हेड 1 पहली वाली लिंक लिस्ट ज्यादा है, बड़ी है, या दूसरे वाली लिंक लिस्ट ज्यादा बड़ी है। वी डोंट नो ना। हमें तो पहले लेंथ निकालनी है। जिस भी लिंक लिस्ट की लेंथ ज्यादा है, हमें उसको पहले अपडेट करना पड़ेगा, मतलब उसको डिफरेंस नंबर ऑफ टाइम्स उसका पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर टू एवरीवन?
पोल करने जा रहा हूं, पोल करने जा रहा हूं। हाँ मोहम्मद आकिब, पोल करने जा रहा हूं। जल्दी से सारे लोग पोल कर दीजिएगा, चैट बंद कर दीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। सभी से पोल चाहिए ही चाहिए मुझे। अरे भैया कौन है ये? क्या वाकई में कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? क्या वाकई में कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? फील फ्री टू से। अदरवाइज मैं कोट करता हूं। आभास, शुभम यादव, आकिब, कुशाग्र, वंशराज, कुड़ेसिया जी, सबको क्लियर है? चलिए तो कोड कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? कोड कर दें? कोड कर दें?
आप लोग बताइए क्या कर सकते हैं अपन लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इसका फॉन्ट, और ठीक है स्टार्ट करते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो एक डिफरेंस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंस डालेंगे। दो काउंटर ले लेते हैं C1 और C2, दोनों को 0 इनिशियलाइज करते हैं। इसके अंदर हम दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ काउंट करेंगे बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। दो हम पॉइंटर ले लेते हैं। अब देखिए यहां साफ साफ दिख रहा है स्ट्रक्ट नोड नहीं है, नोड है, तो हम क्या लेंगे, नोड। दो पॉइंटर लेते हैं ptr1 ptr2। क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? ptr1 को हम हेड 1 कर सकते हैं, ptr2 को हम हेड 2 कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर है। सबसे पहले पहली वाली लिंक लिस्ट का लेंथ निकालते हैं। तो आप सबको याद होगा वाइल ptr इज नॉट इज इक्वल टू नल। क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं? हाँ, नोड है तो प्लस प्लस कर दो, ptr1 को अपडेट कर दो। सही है हाँ या ना? इससे क्या होगा, फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट की लेंथ निकल गई। सेम कोड मैं दूसरी वाली लिंक लिस्ट के लिए रख सकता हूं, बस मुझे ptr1 की जगह ptr2 करना है, दैट्स इट। बताओ भैया। अब मैंने डिफ के अंदर क्या डाला, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ C1 माइनस C2। एब्सोल्यूट वैल्यू से सारे लोग समझ चुके क्या कि मैंने एब्सोल्यूट क्यों लगाया है? क्या सारे लोग समझ चुके हैं कि मैंने एब्सोल्यूट क्यों लगाया है? टेल मी मैंने एब्सोल्यूट क्यों लगाया है? एवरीवन प्लीज कमेंट कि मैंने एब्सोल्यूट क्यों लगाया है। अच्छा हाँ ऑफ कोर्स यहां पर C2 होगा। टेल मी मैंने ये क्यों किया है, एब्सोल्यूट क्यों लगाया है? एनीवन कैन टेल मी? एनीवन कैन टेल मी कि मैंने एब्सोल्यूट क्यों लगाया है? हाँ सर, हमें तो पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए ना, बस हमें तो सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए, दैट्स वाई हमने एब्सोल्यूट लगाया। इट्स लाइक मॉड, इट्स लाइक मॉड। हाँ या ना? ठीक है, फिर से पॉइंटर्स को सेट करते हैं। ptr1 इज इक्वल टू हेड 1, ptr2 इज इक्वल टू हेड 2। फिर से क्यों सेट किए, बिकॉज अभी दोनों नल थे। ठीक है, अब हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी वाली लिंक लिस्ट बड़ी है। तो अगर C1 ग्रेटर है C2, व्हाट डज दैट मीन? फर्स्ट लिंक लिस्ट इज बिगर। इफ दिस इज द केस, अगर ये केस है तो मुझे क्या करना है बेटा? सर आपको डिफरेंस नंबर ऑफ टाइम्स i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू डिफ i प्लस प्लस क्या करना है जल्दी से बताइए? ptr1 इज इक्वल टू ptr1 का नेक्स्ट करना है। सही है, सही है। एल्स इफ C2 इज बिगर देन C1, तो हमें क्या करना है सर? दूसरा कोड चलाना है, और वो कोड क्या है? ptr2। बोले यार, क्या ये कोड सबको दिख रहा है? क्या ये कोड सबको दिख रहा है? अब देखो एक चीज तो कंफर्म है कि ptr1 और ptr2 सेम जरूर होंगे। ये चीज तो कंफर्म है कि ptr1 और ptr2 सेम जरूर होंगे। हाँ या ना?
अब ये अलग बात है कि वो नल होंगे या क्या होंगे. दैट मीन्स कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, वाइल ptr1 नॉट इज इक्वल टू ptr2. क्या करना है, दोनों को अपडेट करना है. ptr1 इज इक्वल टू ptr1 एरो नेक्स्ट, ptr2 इज इक्वल टू ptr2 एरो नेक्स्ट. हाँ या ना. अब जब आप इस लूप से बाहर आओगे, दो केस में आ सकते हो. या तो दोनों नल हो गए हैं, तो बाहर आके चेक कर लेते हैं. इफ ptr1, आप ptr2 को भी चेक कर सकते हैं. नॉट इज इक्वल टू नल, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन. ptr, अच्छा रिटर्न क्या करना है पहले ये तो देख लें. जस्ट अ मिनट. रिटर्न क्या करना है. अच्छा डेटा रिटर्न करना है. रिटर्न द डेटा ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट, अदरवाइज -1. ठीक है. तो अगर ptr1 नॉट इज इक्वल टू नल है, दैट मीन्स ptr1 किसको पॉइंट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट. तो क्या रिटर्न होगा, डेटा. अदरवाइज, अदरवाइज अगर ptr के अंदर नल है, व्हाट शुड वी रिटर्न, वी शुड रिटर्न -1. आई होप हमने आई को डिक्लेयर नहीं किया है, डिक्लेयर कर देते हैं. टेल मी, थोड़ा सा लेंदी हो गया कोड, वैसे इतना लेंदी भी नहीं है. टेल मी वेदर दिस इज ओके टू एवरीवन और नॉट. इज दिस कोड ओके टू एवरीवन. इज दिस कोड ओके टू एवरीवन. अरे एटलीस्ट से यस और नो. सही है. चलिए कोशिश करते हैं कंपाइल करने की. लेट्स सबमिट. डन. मेरे हर प्रॉब्लम के 4 या 5 सबमिट होंगे, आप लोगों को पता है, क्योंकि C++, सी, जावा, पाइथन ऑलमोस्ट सब में मैंने सबमिट कर रखे हैं. और कोई भी शायद ही ऐसी प्रॉब्लम हो जो मैं, मतलब जितनी मैंने कर रखी हैं. ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया. मोहम्मद आकिब इतनी देर से एक कोड ही तो एक्सप्लेन कर रहा था यार. ईशान कौन सा वाइल नहीं समझ में आया, ईशान कौन सा वाइल नहीं समझ में आया. ये वाला, ईशान ये वाला समझ में नहीं आया क्या. ईशान व्हाट इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट. ईशान व्हाट इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट. चलिए लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से, मैं दोबारा समझा देता हूं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, दोबारा समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. ईशान सारा तो नहीं समझा पाऊंगा, आई डोंट नो आप कहां पर थे और कैसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं. सी यार, कम से कम ऐसी बेवकूफी की बात मत किया करो. सारा कोड यहां पर समझाने के बाद मैं कोड करता हूं. या तो आप बीच में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मतलब है यार. इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया है, एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं. मैं समझ ही नहीं पाता हूं ऐसे लोगों को, क्या करते हैं पता नहीं. हद हो गई यार बेवकूफी की, कसम से. सर
सबसे पहले हमने क्या किया, आराम से देखिए, दो पॉइंटर लिए, एक लिया ptr1, एक लिया ptr2। हमने कहा ptr1 के लिए काउंटर लिया c1 इज इक्वल टू 0, इसके लिए काउंटर लिया c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ptr1 नल है? नहीं, काउंटर बढ़ गया, पॉइंटर बढ़ गया। क्या ptr1 नल है? नहीं, काउंटर बढ़ गया, पॉइंटर बढ़ गया, अपडेट हो गया। क्या ptr1 नल है? नहीं, काउंटर बढ़ गया, पॉइंटर बढ़ गया। क्या ptr1 नल है? नहीं, काउंटर बढ़ गया, पॉइंटर बढ़ गया। क्या ptr1 नल है? नहीं, काउंटर बढ़ गया, सॉरी, और ptr1 बढ़ गया। ठीक है, क्या ptr1 नल है? नहीं, काउंटर बढ़ गया और पॉइंटर बढ़ गया। अब पॉइंटर क्या हो गया? नल। समझे? इससे हमने क्या किया, इससे हमने क्या किया, लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल ली। पहली वाली लिंक लिस्ट की लेंथ आ गई C1 एज 6। बोलो भैया ईशान। इसी तरीके से आप C2 निकाल लोगे। दैट इज वाई आपने C1 निकाला 6, C2 निकाला 4। ठीक है, लेकिन इनको निकालने के चक्कर में ptr1 क्या हो गया? नल, और ptr2 भी क्या हो गया? नल। बोलो भैया ईशान, जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। सारा कोड यहां पर ड्राई रन करा रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। ईशान, अरे क्वेश्चन पूछ के कम से कम जवाब तो दो यार। ठीक, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर से ptr1 को इनिशियलाइज कर दिया, ptr2 को इनिशियलाइज कर दिया। ptr2 इसको पॉइंट कर रहा है, ptr1 इसको पॉइंट कर रहा है। हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आ गया 2। अब यह जानना तो जरूरी था ना कि किसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए हमने चेक किया कि अगर C1 बड़ा है C2 से, जो कि है, अरे 6 इज ग्रेटर देन 4 ना, तो हमने कहा कि ptr1 को 2 बार अपडेट करो। चेक कीजिए, ptr1 को एक बार अपडेट करेंगे यहां पर आ जाएगा, दूसरी बार अपडेट करेंगे यहां पर आ जाएगा। ईशान भैया आराम से देखिए। तो अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन ये है कि ptr1 इसको पॉइंट कर रहा है, ptr1 इसको पॉइंट कर रहा है, ptr2 इसको पॉइंट कर रहा है। ईशान भैया, इज दैट ओके? अब क्योंकि दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ सेम है, दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ सेम है, जरूरी तो नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो। क्या ये जरूरी है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो? ईशान, आई एम शोइंग यू 2 केसेस, आई एम शोइंग यू 2 केसेस। नाउ टेल मी, दिस इज द सेकेंड केस, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, ptr1 एंड ptr2 दोनों के बाद 4 नोड हैं। अगर आप ptr1 को अपडेट करते हुए जाएंगे, लास्ट में क्या मिलेगा? नल। ptr2 को अपडेट करते हुए जाएंगे, लास्ट में क्या मिलेगा? नल। दैट मींस इस केस में भी ptr1 ptr2 कभी ना कभी जाके सेम होंगे, विच इज इक्वल टू नल। इफ देर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ptr1 और ptr2 किसको पॉइंट करेंगे? नल को पॉइंट करेंगे। इन दिस केस इफ देर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। ईशान, इज दैट ओके? इज दैट ओके? दैट्स वाई, और इस केस में भी ptr1 और ptr2 सेम होंगे। कहां पर? यहां पर। इन दिस केस ptr1 इज इक्वल टू ptr2, बट दे आर नॉट इक्वल टू नल। बट ये दोनों किसको पॉइंट कर रहे होंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ या ना?
दैट मीन्स इन बोथ द केसेस ptr1 और ptr2 को तो सेम होना ही है. दैट इज वाई आई यूज द वाइल लूप. वाइल ptr1 इज नॉट इक्वल टू ptr2, कीप ऑन अपडेटिंग ptr1 एज वेल एज ptr2. लूप के बाहर आके बस हमें ये चेक करना है, अगर पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है दैट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है. अगर पॉइंटर नल को पॉइंट नहीं कर रहा है दैट मीन्स पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द इंटरसेक्शन पॉइंट. जस्ट रिटर्न द डेटा. अननेसेसरली आपने मेरे 5-6 मिनट वेस्ट करवा दिए हैं. इतने दिन से लिंक लिस्ट पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद आप पूरा कोड ऐसे लिख देते हो सर वाइल क्यों यूज किया. अरे यार, दोनों प्रॉब्लम सभी लोगों को ओके हैं? दोनों प्रॉब्लम सभी लोगों को ओके हैं? whether it is null or a valid address. Ishan, whether it is null or a valid address. I cannot say both are pointing to same address because null is not an address. Null is not an address. सारा समझाने के बाद भी गलत चीज पकड़े हो यार. बोल रहे हो बोथ पॉइंटर सेम मींस पॉइंटिंग टू सेम एड्रेस. अरे नो यार, सेम एड्रेस मत बोलो. बोथ आर पॉइंटिंग टू वैलिड एड्रेस और नल. There is a difference. Null does not means address. ठीक है. पोल करवाने जा रहा हूं, हालांकि पोल का कोई मीनिंग नहीं है, कई लोगों के पास पहुंचता ही नहीं है, फिर भी पोल करवा लेता हूं. ठीक है, फिर भी पोल करवा लेता हूं. लेट्स सी कितने लोगों की समझ में आ गया है. ठीक है यार, जो लोग स्लो लर्नर है ना, मेरा उनसे सजेशन है प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग. इफ यू आर अ स्लो लर्नर and zero coding experience, then please watch the recording once more. आप सबसे झूठ बोल लीजिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए. हमें इंटरनली ये पता होता है कि हम कितना जानते हैं. ठीक है, तो भोकाल बनाने के लिए कुछ भी करो. अरे यार मुझे सब आता है, ठीक है. झूठ बोलने के लिए, फेक के लिए, ब्लफ के लिए कुछ भी करो, लेकिन इंटरनली आप जानते हो कि आप कहां पर हो. ठीक है, एक पोल कर रहा हूं. चलिए अच्छा है, 3.7%. आई थिंक ये अगर किसी को पूछना होगा तो चैट में पूछ लेंगे. बहुत बढ़िया ईशान. ठीक है, अब देखिए तीसरी प्रॉब्लम जो हम समझते हैं, समझिएगा. गिवन टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट. गिवन टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट. दो लिंक लिस्ट गिवन है, सॉर्टेड. मर्ज देम. ठीक है, दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा दे रखा है. दो पॉइंटर दे रखे हैं ए एंड बी. लेट अस सपोज वी हैव 5, 15, 25, 35, 45. Then there is another link list.
बी टू 10 20 एंड 30। दो हमें लिंक लिस्ट दी हुई है, ए और बी पॉइंटर, हमें इन्हें मर्ज करना है। ठीक है, दैट मीन्स फाइनली हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास फाइनली क्या होना चाहिए, एक लिंक लिस्ट होनी चाहिए जिसका कोई हेड होगा और वो कुछ इस तरीके से होगी। 5 के बाद 10 होगी, 10 के बाद 15 होगी, 15 के बाद 20 होगी, 20 के बाद 25 होगी, 25 के बाद 30 होगी, 30 के बाद 35 होगी, 35 के बाद 45 होगी। मतलब मर्ज होने के बाद भी तो सॉर्टेड होना चाहिए डेटा। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों की? क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों की? पहले बताइए कितने लोगों की समझ में क्वेश्चन आया है? कई लोगों की समझ में तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। 50% प्रॉब्लम समझ में सॉल्व हो जाती है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। दो मिनट का टाइम लीजिए और मुझे अपने आइडियाज बताइए। टेक योर टाइम। First we can merge, then sort it. You sorting, Kushag, sorting in a linked list is not that much easy. Try some easier approach. अगर डेटा सॉर्टेड दिया हुआ है और आप फिर से उसे सॉर्ट करने की बात कर रहे हैं तो कहानी खत्म है। गुड अनीश, ओके। सिर्फ दो लोगों के आंसर आए मुझे अभी तक। वैल्यूज कंपेयर करके दोनों लिंक लिस्ट को सॉर्ट करेंगे या मर्ज करेंगे? अच्छा पहले समझ लेते हैं। एक बात बताओ, हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें ये पता है क्या कि सर कोई नई नोड नहीं बनानी है, आपको कांस्टेंट मेमोरी या ये कहूं मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेने हैं, मेमोरी इन प्लेस करना है आपको, इस काम को सिर्फ इन प्लेस करना है। अच्छा सबसे पहले बताइए, क्योंकि हमें दोनों लिस्ट को सॉर्ट करके मर्ज, मतलब जो मर्ज करना है, आउटपुट में जो पहली नोड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आउटपुट में जो पहली नोड होनी चाहिए वो जितनी भी नोड्स हैं हमारे पास उनमें से मिनिमम चाहिए। क्योंकि डेटा सॉर्टेड है, क्या मैं सही हूं कि मैं जो भी ये इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वही हमारी रिजल्टेंट लिंक लिस्ट का मिनिमम होगा? क्या मैं सही हूं? दैट मीन्स मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि अगर ए जिस नोड को पॉइंट कर रहा है अगर उसका डेटा लेस देन है बी के डेटा से, हाँ या ना, तो कैन आई से हमारी जो नई लिंक लिस्ट है उसकी पहली नोड कौन हो गई? ए। बोलो भैया हाँ या ना। अगर
ए पॉइंटर दोनों लिंक लिस्ट में से जो भी मिनिमम है वो हमारी लिंक लिस्ट की पहली नोड होगी। हां सर, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता, मान लीजिए ऐसा नहीं होता, यहां 2 होता, सॉरी यहां 10 होता और यहां 5 होता। दैट मीन्स मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं ना, एल्स वाले पार्ट में, एल्स वाले पार्ट में क्या होता बेटा, एल्स वाले पार्ट में हम इतनी बात जानते हैं ना कि हमारा जो नई लिंक लिस्ट है उसका हेड क्या हो जाता, बी हो जाता। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ये कहानी? हाँ सर। अब एक बात मुझे बताओ, चलो इसको लेके चलते हैं। यानी कि हमने कहा हमारी नई लिंक लिस्ट का हेड 1 ये हो गया। एक चीज कंफर्म है ना कि ये नोड तो हमारी यूज हो गई, ये नोड तो हमारी यूज हो गई। तो अब हमारे पास इस लिस्ट में सिर्फ ये 2 नोड्स रह गई है ना मर्ज करने को। क्या मुझे इस बी वाले पॉइंटर को अपडेट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो आप कहेंगे b इज इक्वल टू बी का नेक्स्ट, यानी कि हमने ये कहा ठीक है यार हेड 1 ये हो गया। व्हाट डज दैट मीन? अब b किसको पॉइंट करेगा? b पॉइंट करेगा इसको। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी। ये पॉइंटर आपने कैंसिल कर दिया। सोच समझ के बोलिएगा, जो भी बोलें। अरे डिलीशन तो करना ही नहीं है। जैसे सुई में, जैसे सुई में हम फूल पिरोते हैं, आपने देखा जब माला बनती है तो आप ऐसे करके उसमें सुई में बस फूल पिरोते हुए जाते हैं। ऐसा ही यहां पर हम कुछ करने वाले हैं, ऐसा ही यहां पर कुछ करने वाले हैं। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब बची हुई जो लिंक लिस्ट है जिस पर हमें काम करना है वो ये है? बोलो बेटा हाँ या ना? अब इनमें से कौन छोटा है फिर से हम चेक करेंगे, ए का डेटा या बी का डेटा? सर ए का डेटा छोटा है, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक, चलिए अब मैं इसको आपको दोबारा से ढंग से समझाता हूं, दोबारा से इसको मैं ढंग से आप लोगों को समझाता हूं। ठीक, बाकी कोड वोड बाद में देखेंगे, आराम से देखिएगा। सबसे पहले सर, सर बी का डेटा छोटा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, बी, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये लिंक हट गया, बी को हमने अपडेट कर दिया, बी यहां पर आ गया, ये हमारी नई लिंक लिस्ट है। अब इन दोनों में से क्योंकि 10 छोटा है, मैं सिंपली एक काम करूंगा, इसका पॉइंटर इसको सेट कर दूंगा, और क्योंकि ए यूज हो गया है, ए इसको पॉइंट करेगा। बोलो बेटा हाँ या ना? आराम आराम से देखिएगा, ठीक है सर। अब ए 15 और 20 में से कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, तो मैं इस पॉइंटर को इधर कर दूंगा। डन सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? अरे बोलो यार, दैट इज वाई ए पॉइंटर अब इसको चला गया। अब 20 और 15 में से कौन सा बड़ा है? 20। दैट मीन्स देखो हमारी लिंक लिस्ट सिर्फ ये है, मैं ये काम करूंगा, दैट मीन्स हमने ये वाला पॉइंटर तोड़ दिया। इज दैट ओके टू एवरीवन? और क्योंकि नया एलिमेंट इस वाली लिंक लिस्ट में से गया है तो 20 को पॉइंट करेगा। अब देखो अभी हमारी लिंक लिस्ट में 4 नोड हैं, 5, 10, 15, 20। अब बची हुई लिंक लिस्ट में 25, 35, 45 हैं, यहां पर 30 हैं। 25 और 30 में से कौन सा छोटा है? सर 25 छोटा है। दैट इज वाई हमारी लिंक लिस्ट की जो लास्ट की नोड है, हमारी रिजल्टेंट लिंक लिस्ट की लास्ट की नोड को हम कनेक्ट करते हैं। कितने लोगों को यह समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? कितने लोगों को यह समझ में आया कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? जस्ट टेल मी, दिस इज द इजीएस्ट वे टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, हाँ या ना? सर जो भी हमारी रिजल्टेंट लिस्ट है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए हमारी एक लिस्ट है, यहां पर है 5, 15, 25,
35, 45 और दूसरी हमारी लिंक लिस्ट है, दूसरी हमारी लिंक लिस्ट है 10, 20 और 30। मान लीजिए एट सम मोमेंट ऑफ टाइम हमारी रिजल्टेंट जो लिस्ट है वो कुछ ऐसी है 5, 10 और 15। ठीक है, ठीक है। अगर 5, 10, 15 आ चुकी है तो एक चीज कंफर्म है ना कि बी तो इसको पॉइंट कर रहा होगा और ए इसको पॉइंट कर रहा होगा। कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? अरे टेल मी ना। अगर 5, 10, 15 आ चुकी हैं तो ए तो इसको पॉइंट कर रहा होगा और बी इसको पॉइंट कर रहा होगा, और लिंकिंग कुछ इस तरीके से हो चुकी होगी 5, 10 और 15। सही है? सही है? अरे टेल मी सही है, बोलो हां या ना। अब नई नोड 20 या 25 में से एक है, तो ये 15 या तो 20 से कनेक्ट होगी या 25 वाली कनेक्ट होगी, लेकिन ये जो रिजल्टेंट लिस्ट है इसकी लास्ट नोड कनेक्ट होगी। अरे बोलो ना। दैट मीन्स आपको जो नई लिस्ट बनती जा रही है उसके लिए एक टेल पॉइंटर भी लेना पड़ेगा या लास्ट नाम का पॉइंटर भी लेना पड़ेगा। जो भी हमारी रिजल्टेंट लिस्ट बन रही है इसके लिए एक लास्ट नाम का पॉइंटर लेना पड़ेगा और एक हेड नाम का पॉइंटर लेना पड़ेगा। हेड नाम का क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आपको रिटर्न करना है। और लास्ट नाम का क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आपको कनेक्ट करना है। बोलो बेटा हाँ या ना। कितने लोगों की समझ में आया? कितने लोगों की समझ में आया? देखो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि सबकी समझ में आ जाए, क्योंकि मैं भी यार भगवान नहीं हूं, इंसान हूं, है ना। मैं भी इंसान हूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर 1000 बच्चा मेरे से पढ़ रहा है तो 1000 की समझ में आ जाएगा, है ना। अगर इतना शानदार मैं पढ़ाता तो बात ही क्या थी। मैं तो खुद कहता हूं इस बात को। इफ दिस इज द केस तो मुझे कुछ करना है नहीं सर। इफ बी इज नल डायरेक्टली रिटर्न ए, हाँ या ना। अगर दूसरी लिस्ट है ही नहीं, रिटर्न द फर्स्ट वन। ओके, सिमिलरली if I ask you that if A is null but सर दोनों लिंक लिस्ट में से अगर एक भी नल को पॉइंट कर रही है, व्हाट डज दैट मीन? अरे रिटर्न बी। इफ ए इज नल रिटर्न ए, इफ बी इज नल रिटर्न बी। हाँ या ना? हाँ या ना? सबको क्लियर है? इफ दीज आर नॉट द केसेस, सबसे पहले हमें क्या काम करना है? फर्स्ट नोड को ढूंढना है। सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या काम करना है? फर्स्ट नोड को ढूंढना है। चलो देखते हैं। इफ दिस इज नॉट द केस, फर्स्ट नोड स्पेशल होगी ना, क्योंकि हम हेड को ढूंढेंगे। अरे बोलो यार, चेक करेंगे सबसे पहले। अगर ए का डेटा छोटा है बी के डेटा से, या इवन बराबर भी है तो क्या फर्क पड़ता है ना। अगर बराबर भी है तो भी आप कर सकते हैं इसको हैंडल। तो कैन आई से नया हेड क्या हो गया? ए। प्लीज टेल मी। एल्स कैन आई से नया हेड क्या हो गया? बी। बट जब लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो वही फर्स्ट है और वही लास्ट है। दैट इज वाई वी नीड टू राइट द कोड लाइक दिस: लास्ट इज इक्वल टू हेड, लास्ट इज इक्वल टू हेड इज इक्वल टू बी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद माई कोड? आप में से कितने लोग मेरे कोड से एग्री करते हैं?
In this case, what I am saying is, sir, this is the head as well as this is the last node. डन है, डन है, ठीक है। अब देखो, अगर पहली नोड पहली लिंक लिस्ट में से आई है तो आपको ए को अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बी को अपडेट करना पड़ेगा। बोलो भैया, फटाफट से बोलिए। हमारे केस में क्योंकि बी में से आई है तो मैं बी को अपडेट कर दे रहा हूं और बी अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है। टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? अब हमें क्या करना है? नाउ वी नीड टू रिपीट समथिंग, नाउ वी नीड टू रिपीट समथिंग। अब वो क्या है रिपीट? सर आपको हर बार ये चेक करना है, अगर ए का डेटा, सॉरी, अगर ए का डेटा इज लेस देन बी का डेटा, समझिएगा, समझिएगा, दैट मीन्स अगर ए वाली लिंक लिस्ट में से डेटा छोटा है तो जो हमारी रिजल्टेंट लिंक लिस्ट है उसके एंड में, रिजल्टेंट लिंक लिस्ट के एंड में अपेंड करना है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? ओके, व्हाट डज दैट मीन? कैसे अपेंड होगा? लास्ट नोड, लास्ट के नेक्स्ट में किसका एड्रेस दे दूं? ए का। प्लीज वॉच इट केयरफुली। ये हमारी लास्ट नोड है, लास्ट के नेक्स्ट में किसका एड्रेस दे दिया? ए का। हाँ या ना? हाँ या ना? ये चला गया। अब हमारी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड कौन सी है आप लोग बताइए। अब हमारी नई लिंक लिस्ट की लास्ट नोड कौन सी है? सर लास्ट नोड तो यही हो गई। ओके, न्यू लास्ट नोड कौन हो गई? ए। और क्योंकि ये नोड यूज हो चुकी है तो अब आप ए को अपडेट करेंगे। कितने लोगों की समझ में आया भैया? कितने लोगों की समझ में आया भैया? कितने लोगों की समझ में आया? दैट मीन्स इन दिस केस ए इज बीइंग अपडेटेड, ए इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस, और हमारी नई लिंक लिस्ट का लास्ट कौन है? हमारी नई लिंक लिस्ट की लास्ट वाली नोड ये है। नई लिंक लिस्ट शुरू यहां से है और खत्म यहां पर है, बिल्कुल ठीक है। बची हुई लिंक लिस्ट में 7, 12, 10, 15, 20 रह गए हैं। बोलो बेटा हाँ या ना? क्लियर है भैया सबको? ईशान, अरे अब तुम बोलते नहीं हो, जब कोड खत्म हो जाएगा तब बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया। जान ले लो हमारी, है ना? अब इसका एल्स का मीनिंग क्या था? एनीवन कैन टेल मी इसके एल्स का मीनिंग क्या था? एनीवन कैन टेल मी इसके एल्स का मीनिंग क्या था? एल्स का मीनिंग है अगर बी का डेटा, अब देखिए बी का डेटा ए के डेटा से छोटा है। अरे यार अनीश इधर देखो ना यार, कैसी बेवकूफी की बातें करते हो यार। आएगा तो एक ही लिंक लिस्ट में ना। अरे यार, अगर बी का डेटा छोटा है, अगर बी का डेटा छोटा है, ओफो भैया देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो यार। क्या ही बोलूं तुम लोगों को यार, मन करता है आत्महत्या कर लूं भाई। इतने के बाद भी तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो। ठीक है, अगर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इधर इक्वल टू लगा लो, बात खत्म, बात खत्म। ठीक,
हाँ वेंकटेश, अभी के लिए लिंक लिस्ट में यही मान के चलो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। हालांकि डिस्टिंक्ट होंगे तब भी फर्क नहीं पड़ता और डुप्लीकेट होंगे तब भी फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं पर भी इक्वल टू का साइन लगा सकते थे। ठीक है सर। दैट मीन्स एल्स का मतलब है बी का डेटा छोटा है। सर अगर बी का डेटा छोटा है, अगर बी का डेटा छोटा है तो यह कंफर्म है ना कि रिजल्टेंट लिंक लिस्ट में, रिजल्टेंट लिंक लिस्ट के एंड में अपेंड करना है कौन सी नोड को, कौन सी नोड को, बी वाली नोड को, बी वाली नोड को। ठीक है, तो रिजल्टेंट लिंक लिस्ट की जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट फील्ड में किसका एड्रेस डाल देंगे, बी का। आराम से देखिएगा, लास्ट के नेक्स्ट फील्ड में इसका एड्रेस डाल दिया, डन है सर। अब लास्ट नोड कौन सी हो गई, लास्ट नोड तो ये वाली नोड हो गई ना। दैट मीन्स कैन आई से लास्ट नोड इज बी। हा, दैट मीन्स रिजल्टेंट लिंक लिस्ट की लास्ट नोड कौन हो गई, ये वाली नोड। बोलो बेटा। अब क्योंकि बी से एक नोड आ चुकी है तो क्या हमें बी को अपडेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जस्ट अपडेट बी इज इक्वल टू बी का नेक्स्ट। दैट मीन्स अब बी किसको पॉइंट कर रहा है, अब बी पॉइंट कर रहा है इसको। क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। अब देखिए ए का डेटा छोटा है क्या, ए का डेटा छोटा है, हां सर। ए का डेटा छोटा है, हां सर। तो क्या करना है, लास्ट के नेक्स्ट में देखते जाओ, लास्ट के नेक्स्ट में ए को कनेक्ट कर दो, इसको लास्ट कर दो। सही है, सही है, सही है, हां सर। और क्या करना है, और क्या करना है, ए को अपडेट कर दो। तो ए आ गया यहां पर, फिर से देखते हुए चलना बेटा। हां सर। अब लिंक लिस्ट में 4 नोड हो गई, 2 5 7 10। अब ए इसको पॉइंट कर रही है, बी इसको पॉइंट कर रही है। क्योंकि बी का डेटा छोटा है तो आप क्या करोगे, लास्ट के नेक्स्ट में बी का एड्रेस डालोगे, ये वाली नोड लास्ट नोड बन जाएगी। और अब आप बी को अपडेट करोगे, लेकिन जब आप बी को अपडेट करोगे तो बी नल को पॉइंट करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक लिंक लिस्ट एंड हो गई, अगर एक लिंक लिस्ट एंड हो गई, क्या आगे कुछ करना है, क्या आगे कुछ करना है? नहीं सर। दैट मीन्स हमें ये कब तक रिपीट करना था, एनीवन कैन टेल मी, हमें ये कब तक रिपीट करना था, हमें ये कब तक रिपीट करना था सर? while a not is equal to null and b not is equal to null। अगर एक भी फॉल्स हो गया, यानी कि या तो पहली लिंक लिस्ट खत्म हो जाए या दूसरी खत्म हो जाए, कंफर्म हमें बाहर आ जाना है। हाँ या ना, हाँ या ना? एक चीज कंफर्म है, इस लूप से जब आप बाहर आएंगे एक लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी होगी। बोलो यार। तो बाहर आने के बाद आपको क्या चेक करना है, एनीवन कैन टेल मी, बाहर आने के बाद आपको क्या चेक करना है? जैसे इन दिस केस हुआ क्या, 2 5 7 10 12 तो कनेक्टेड है, 2 5 7 10 12 तो कनेक्टेड है, बी हो गया नल। अब बताओ क्या करना है? सर सर रिजल्टेंट लिंक लिस्ट को, रिजल्टेंट लिंक लिस्ट को किससे कनेक्ट कर दूं? पहले वाली लिंक लिस्ट से कनेक्ट कर दूं। दैट मीन्स बाहर आके आपको ये चेक करना है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू नल तो हमें क्या करना है, लास्ट के नेक्स्ट फील्ड में ए कर देना है, हाँ या ना? अदरवाइज क्या करना है, लास्ट के नेक्स्ट फील्ड में बी कर देना है। इन दिस केस क्योंकि ए नल नहीं हुआ, हमने सिंपल एक काम करना है, लास्ट के नेक्स्ट में ए को कर दिया, बात खत्म, पैसा हजम, डन है सर। क्या लिंक लिस्ट बन गई? बिल्कुल बन गई। और हमें फाइनली रिटर्न किसको करना है? हेड को। बोलो भैया कितने लोगों की समझ में ये कोड आया? थोड़ा सा लेंदी था और ये अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये पहली अच्छी प्रॉब्लम थी। आज की जितनी प्रॉब्लम मैंने कराई हैं वो अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एज अ
कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, आपको आज की तीनों प्रॉब्लम आनी ही आनी चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आई हो, फील फ्री टू आस्क। कोड कर लें, कोड कर लें। कोड कर लें। कोड कर लें। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? प्रॉब्लम पढ़ लो। गिवन टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, द टास्क इज टू मर्ज बोथ लिंक लिस्ट इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेनी है और रिटर्न करना है हेड ऑफ मर्ज लिस्ट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, फील फ्री टू आस्क। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को आपको ए और बी से समझाया है, क्या मैं इस प्रॉब्लम को ए और बी वाली कोड में कन्वर्ट कर लूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली नोड का पॉइंटर मैं ए ले रहा हूं, दूसरी नोड का पॉइंटर मैं बी ले रहा हूं। ठीक है? ठीक है। इज इट ओके टू एवरीवन? अब देखिए हमें क्या क्या लेना है। हमने कहा नोड स्टार, हमारी जो रिजल्टेंट लिंक लिस्ट है उसका हेड, अभी तो हमें पता नहीं चला इसलिए नल ले लिया। उसका लास्ट क्या करना है, उसको भी नल कर दो। सही है? ठीक। अब हमने चेक किया, अगर पहली लिंक लिस्ट एम्प्टी है, अगर पहली लिंक लिस्ट एम्प्टी है, रिटर्न कर दो दूसरी लिंक लिस्ट, एल्स रिटर्न कर दो पहली लिंक लिस्ट। ठीक। अब फर्स्ट नोड का कोड कुछ स्पेशल था। उसमें हमने क्या देखा था, अगर ए का डेटा इज लेस देन, इक्वल टू भी लगा लें ज्यादा बढ़िया रहेगा, बी का डेटा। ठीक है? तो हमारी जो नई लिंक लिस्ट है उसका फर्स्ट, उसका फर्स्ट और लास्ट कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। टेल मी। और ए को आप अपडेट भी कर देंगे। ठीक है? डन है। एल्स हमारी नई लिंक लिस्ट का हेड और लास्ट बी हो जाएगा और बी को आप अपडेट भी कर देंगे। सही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये था फर्स्ट नोड की कहानी। अब हमने कहा कि जब तक, प्लीज रिपीट करना था ना, कब तक? while a is not equal to null and b is not is equal to null। और हर बार बस यही देखना है कि किस नोड का डेटा छोटा है। दैट्स इट, बात खत्म, पैसा हजम, यही तो देखना है। अरे बोलो यार, फटाफट से बोलिए। हर बार हमको एक ही चीज चेक करनी है, अगर a का डेटा इज लेस देन इक्वल टू b का डेटा, तो जल्दी बताओ क्या करना है? लास्ट नोड को अपडेट करेंगे, लास्ट के नेक्स्ट फील्ड में ए आएगा। ठीक है? और अब नई लास्ट नोड ए बन जाएगी और फिर आप ए को अपडेट करेंगे। सही है? सही है? सही है?
अब इसका एल्स का मीनिंग क्या है? दूसरी वाली लिंक लिस्ट में से आया है ना भाई? इसके एंड का एल्स का मीनिंग तो यही है ना। तो लास्ट के नेक्स्ट में आप बी को डालोगे, लास्ट में बी को डालोगे, और आप दूसरी वाली लिंक लिस्ट को अपडेट करोगे। ठीक है। और ये वाइल लूप कब खत्म होगा? सर ये वाइल लूप खत्म हो गया। अब बाहर आने के बाद आप ये चेक करेंगे, अगर पहली लिंक लिस्ट नल हो गई है तो लास्ट के नेक्स्ट में आप सीधे सीधे बी को अटैच कर देंगे, एल्स लास्ट के नेक्स्ट में आप ए को अटैच कर देंगे। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? कितने लोगों को क्लियर है भैया? और फाइनली आप क्या रिटर्न करेंगे? अरे क्या हो गया? आई होप ये तो वाइल तो यहीं खत्म हो गया। और ये हम फाइनली क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न करेंगे हेड। ठीक है। एक बार मैं कोड देख लेता हूं सो दैट के मुझे भी समझ में आ जाए। मैंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट तो नहीं लगा दिए कहीं पर। ये वाइल खत्म हुआ, ये सही है। थोड़ा सा लेंदी है बट वर्दी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए लेट्स सी, कंपाइल करते हैं और देखते हैं। वाई कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? 2 3 5 10 15 कोई दिक्कत है क्या? 5 10 15 40। अरे ये मैंने क्या कर दिया? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ऐसा कैसे आ रहा है मेरा आउटपुट? हेड लास्ट, इफ ए इज इक्वल टू नल रिटर्न बी, एल्स रिटर्न ए। ओके, अगर ए का डेटा लेस देन बी का डेटा, हेड लास्ट। ठीक है, हेड इज इक्वल टू लास्ट। ओके, while a is not is equal to null if a is less than a का डेटा, लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू ए, लास्ट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए का नेक्स्ट, बी इज इक्वल टू बी का नेक्स्ट। ठीक है, ये ख़त्म हुआ। अगर ए नल है तो लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू बी होगा, एल्स लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू ए होगा, रिटर्न हेड। आई डोंट नो क्या दिक्कत हुई है। क्या आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है? नोड 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 नोड, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है। एक बार देखते हैं पहले, है ना? एक बार पहले देखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। वाई इट्स सम इशू? पहली वाली ही लिंक लिस्ट क्यों आ रही है? जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। अगर ए नल है हम रिटर्न कर रहे हैं बी को, ठीक है। और अगर बी ठीक है, एल्स हम रिटर्न कर रहे हैं। आई होप कोई परेशानी आनी तो नहीं चाहिए। बी, अच्छा मैं इसे एल्स क्यों लगा रहा हूँ? एक बार इसको रन करा के देखते हैं। आई होप मोस्ट प्रॉब्ली यही प्रॉब्लम है।
ओके, क्योंकि एल्स वाला पार्ट नहीं है ना, कोई भी नल हो सकती है। ठीक है, वर्कआउट कीजिएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है, माई सजेशन इज प्लीज अपने आप से कोड करना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट यस 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 श्रेयन, मैंने करेक्ट कर लिया जो भी इश्यू था। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अब। तो उम्मीद करता हूं आज की तीनों प्रॉब्लम सबको अच्छे से समझ में आई होंगी, अच्छी प्रॉब्लम्स थी। जल्दी से बताइए आज का फाइनल रिव्यू, आज का फाइनल रिव्यू, फीडबैक, रेटिंग, जो भी आप देखना चाहते हो। आज का फाइनल रिव्यू, एवरीथिंग इज ओके, मजा आ रहा है, लिंक लिस्ट के कोड समझ पा रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट तो मैंने सब बता ही दिया, कॉन्सेप्ट तो हमने सब कर ही लिया यार। अरे अब आप क्या नहीं जानते? क्या आप लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सल जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। क्या आप लिंक लिस्ट में सर्च करना जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। क्या आप लिंक लिस्ट में इंसर्शन जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। क्या आप लिंक लिस्ट का डिलीशन जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। अरे टेल मी, सेकंड लास्ट नोड या लास्ट नोड का डेटा प्रिंट कराना जानते हैं? जानते हैं। क्या हम सेकंड लास्ट नोड का डेटा प्रिंट कराना जानते हैं? जानते हैं। याद है ना ये सब? सर क्या हम मिडिल वाली नोड को, मिडिल एलिमेंट लिंक लिस्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं लूप है या नहीं लिंक लिस्ट में? कर सकते हैं। क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिंक लिस्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है, अगर है या नहीं है? हाँ सर कर सकते हैं। क्या आप लिंक लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्या आप लिंक लिस्ट को ही रिवर्स कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। टेल मी, क्या आप मर्ज कर सकते हैं दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को? और भी बहुत कुछ है। क्या हम लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट पर हमने बहुत सारे कोड्स देख लिए हैं। नहीं मोहम्मद आकिब, ऑलमोस्ट 15 प्रॉब्लम से ज्यादा ही मैंने प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा दी होंगी, कोड करके दिखा दी हैं, कॉन्सेप्ट बता दिया है। मेरे हिसाब से इनफ है, मेरे हिसाब से इनफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट पढ़ेंगे एंड देन हम PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है लेक्चर नंबर 6, ये है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, हाँ संपत, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर लूंगा तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी और सिलेबस भी टाइम पर ख़त्म करना है। ठीक है, नहीं अनीश, इट इज़ नॉट दैट मच टफ। अगर आपको रिकर्शन आता है और अगर आप एड्रेस कॉल बाई रेफरेंस अच्छे से जानते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब आपका एल्गोरिथम हो जाएगा तब मैं इससे ऊपर के लेवल की प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवा पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मर्ज मर्ज सॉर्ट ऑन लिंक लिस्ट। ठीक है, कि सॉर्टिंग अ लिंक लिस्ट, मर्ज सॉर्ट अ लिंक लिस्ट। तो एक बार आपका एल्गोरिथम वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं एडवांस टॉपिक भी आपको इसमें पढ़ा पाऊंगा। बट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू मैं मोर देन इनफ करा चुका हूं, मैं आपको प्लेसमेंट की तरफ भी मोड़ चुका हूं, है ना। एटलीस्ट सभी लोगों की कोड समझ में आने लग गया होगा। लिख नहीं सकते कोई बात नहीं, कोड समझ में सबको आने लग गया ना, दैट इज रियली इनफ फॉर मी। नेक्स्ट क्लास शायद कल होगी 8:30। देखो नेक्स्ट क्लास शायद कल है, मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद कल होगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है,
थैंक यू शुभम। एफर्ट्स की, अगर बस एफर्ट्स के लिए अप्रिसिएशन मिल जाता है, बच्चे खुश, बच्चे खुश, मैं खुश हो जाता हूं। टीचर की लाइफ में अप्रिसिएशन से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है ना। देखो सैलरी तो जॉब के लिए सभी लेते हैं, है ना, जॉब है, सैलरी इज अनदर थिंग, बट टीचर के लिए अप्रिसिएशन, अगर कुछ वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है और उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, बस चीजें चीजें ना अच्छी होती चली जाती हैं। अब मैं एफर्ट्स भी मारूं, बच्चे कहे नहीं सर, सर बेकार करा रहे हो आप, लिंक लिस्ट खत्म कर दो सर 2 घंटे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डेटा स्ट्रक्चर 15 से 20 घंटे में भी खत्म करा सकता हूं। 7 लेक्चर लिंक लिस्ट पर कौन लेता है भाई? क्या सर फालतू सर, टाइम पास कर रहे हो सर? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी काम मैं करने यहां नहीं आता हूं। ठीक है, क्योंकि ये जो टैग लगा हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, कीप ऑन कोडिंग।